प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। परसों बैरिस्टर सलमान सदर साहब ने अदालत के हुक्म पर अडयाला जेल का विजिट किया और एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट तैयार करके कल उन्होंने अदालत में जमा कराई। ये रिपोर्ट आज अदालत के सामने जब आई, इसके कुछ हिस्से पब्लिक भी हो गए, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई और इस रिपोर्ट में जो तशवीशनाक बात सामने आई वो ये थी कि 3 महीने पहले इमरान खान साहब की आँख की बिनाई मुतासर होना शुरू हुई और फिर ये बिनाई मुकम्मल तौर पर, राइट आई की जो बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर चली गई और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उस वक्त जब बिनाई वो खो चुके थे, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, एक इंजेक्शन लगा तो उससे भी सिर्फ 15% जो बिनाई है वो वापस आई है, यानी वो अपनी दाईं आंख से सिर्फ 15% देख सकते हैं। जब ये खबर सामने आई है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। आज सुबह अदालत के बाहर खड़े होकर भी अलीमा खान साहिबा आबदीदा दिखाई दी, बाकी रहनुमा गुस्से में दिखाई दिए और शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं ने अपने गम और गुस्से का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी किया। हैरत की बात यह है कि जब यह खबर सामने आई थी 26 तारीख को, 24 तारीख को इंजेक्शन लगा, 26 को यह खबर सामने आई जो कि मैंने दी थी, तो उस खबर में के बाद फौरी तौर पर पीटीआई की लीडरशिप स्टेट ऑफ डिनाइल में चली गई थी। अलीमा खान साहिबा भी, महमूद अतरजई साहब भी, और आज ये इंकशाफ उन पर हुआ है पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर कि इमरान खान साहब की आँख की सेहत ठीक नहीं है। अब पीटीआई का लाहे अमल क्या है, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, पहला सवाल आपसे यह है कि जब ये खबर आई 26 तारीख को तो आपकी पार्टी, अलीमा खान साहिबा भी, बहनें भी, महमूद अतरजई साहब भी स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए, नहीं इमरान खान की सेहत तो बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने महमूद अतरजई साहब से ये पूछा है कि उन्हें कैसे मालूम था कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो पूछने वाली बात तो ऐसे नहीं है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अचकजई साहब को कोई झूठी रिपोर्ट दिखाई गई थी। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी हो जी, तो उसने उन्होंने कहा कि उनसे भी झूठ बोला गया था, उनसे धोखा किया गया था, उनको कोई रिपोर्ट दिखाई गई थी। क्योंकि उस वक्त अचकजई साहब ने, आपको याद होगा, बड़े वसूख से कहा था कि डॉक्टर साहब जो है वो, खान साहब की सेहत जो है वो ठीक है। खान साहब की सेहत एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर लोग बड़े जज्बाती हैं। हम एक अच्छी खबर सुनने के लिए भी ख़्वाह रहते हैं, इसलिए कि हमारा कायदा है और उसी की वजह से हम उस नज़रिए के साथ खड़े हैं जहाँ हम आज खड़े हैं। तो कोई भी चीज़ जो आती है, हमारा वर्कर उस पर बड़ा सेंसिटिव होता है। आप ये देखें कि जिस दिन सलमान सफदर साहब मिल के आए खान साहब को और वहाँ वो ब्रीफली रुके मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने उजलत में एक बयान दिया जिसका मैंने उसी बयान का एक ट्वीट किया तो बड़ा उस पर रिएक्शन आया। हालांकि वही बात वही थोड़ी देर बाद अलीमा खान साहब ने भी एग्जैक्ट वो बात की कि सलमान सफदर साहब 3 घंटे मिल के आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ठीक है। ये अलीमा बाजी ने भी वहीं मेरी ट्वीट के कोई 2-1 घंटे बाद उन्होंने भी वहीं बैठ के बात की और बड़ा और अगले दिन उन्हें रिपोर्ट जमा हो गई। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई। बात यह है, ये सारी चीजें रेलेवेंट हैं कि अलीमा बाजी ने क्या कहा या मैंने क्या कहा या अचकजई साहब ने क्या कहा। इस वक्त तो रेलेवेंट सिर्फ ये है कि जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल बता रही है कि खान साहब की जो बिनाई है और इंजेक्शन के बाद भी चीजें बेहतर नहीं हुई है और वो बार बार कहते रहे हैं। और जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उनकी आंख से जो है वो पानी बार बार जो है वो कतरे निकल रहे थे पानी के। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी बेहयाई है जो हुकूमत वक्त कर रही है। और इस वक्त ये कहना कि जो उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक है, इन जाहिलों को कोई बताए कि बात लिविंग कंडीशन से आगे की है। ये खान की आंख की, उसकी सेहत की, उसकी जिंदगी की बात है। क्या बातें कर रही हैं बैठ के कि लिविंग कंडीशंस ठीक है, खाना ठीक है? नॉनसेंस। इस वक्त उनकी जिंदगी की बात हो रही है, उनकी आंख की बिनाई की बात हो रही है। ये कोई प्लेटलेट रिपोर्ट नहीं है जो आप गलत लिख के जो है वो भेज देंगे और उसके बाद उसने बहाने से आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। ये वो नहीं है। यहाँ रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट के सामने पेश हुई है। खान साहब के अपने काउंसिल ने, जो फ्रेंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पे गए थे, उन्होंने बताया है he must be released. He should be treated in a hospital of his own choice and a doctor of his own choice. That's it. सबको पता है कि झूठे केस हैं, नाहक केस हैं,
कोई मीडिया में क्या कहता है, कोई सोशल मीडिया में क्या कहता है, टू हेल विद ऑल ऑफ दैट। द ओनली पॉइंट इज कि खान शुड बी रिलीज एंड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, और कोई चीज नहीं है। हमें कोई और हमारी डिमांड नहीं है। कौन क्या अंदर है बाहर, क्या ये बातें कर रहे हैं, हम किस जगह पे खड़े, हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। खान की आंख की बिनाई की बात हो रही है, ये सानू दस रहे हैं कमरा साफ है तो खाना ठीक है। ये पागल तो नहीं हो गए कई सारे। लेकिन शेख साहब, आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में एक बड़ी खबर दी है। आपने कहा कि महमूद अतरजी साहब को कोई रिपोर्ट दिखाई गई थी उनकी सेहत से मुतालिक। ये मैं नहीं कह रहा, सीएम साहब ने तो कहा कि उन्हें बताया गया था। आप कह रहे हैं कोई रिपोर्ट दिखाई गई थी। सीएम साहब को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि वो ठीक है। अब चले इतनी बात मैं भी यही कह रहा, मैं भी आप देखें, मैं सुन लें, लेट बी करेक्टेड। बिल्कुल जो सीएम साहब कह रहे हैं मेरी वही स्टेटमेंट है, मेरा कोई एडिशनल लफ्ज अगर किसने बताया था सर? किसने, कौन राब्ते में था महमूद अतरजी साहब के साथ? अडयाला जेल से कोई राब्ते में था? ये तो सर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नहीं बताया, और ये चकजई साहब ने भी हमें नहीं बताया। क्वाइट फ्रैंकली इस वक्त सारी पार्टीज टेंशन में है कि ये निटी ग्रिटीज में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि किसने किसको क्या कहा। नहीं, लेकिन बजाय तासुब तो यही है ना शेख साहब के बहनों को रसाई नहीं है, इमरान खान की सेहत के मुतालिक किसी को कुछ पता नहीं है, 2 महीने से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में कोई महमूद अतरजी साहब को कोई ये बताता है कि उनकी सेहत ठीक है और वो उस पर ईमान ले आते हैं, उसे तस्लीम कर लेते हैं। देखिए सर, बात यह है कि जेल में तो असदुल्ला भाई आप भी नहीं गए थे, खबर तो तोनू की तो मिल ही गई सी। तो हो सकता है इसी तरह किसी ने उन्होंने कोई खबर फीड कर दी हो, तो खबर ठीक मिल गई हो, तो उन्होंने खबर गलत मिल गई हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। और उन्होंने अपनी खबर पर इतना यकीन किया कि उन्होंने पार्टी को मना कर दिया कि कोई एहतजाज नहीं करेगा, सिर्फ 8 फरवरी पर फोकस करें। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि मना कर दिया था, बट उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। ये बात जरूर उन्होंने की थी। फिर उन्होंने वो, आपको याद है, वीडियो मैसेज भी किया था जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद मौजूद थे उनके साथ। उस क्लिप में राजा साहब भी थे, सारी पार्टी वहां पे बैठी हुई थी। तो ऑब्वियसली जब वो सीनियर आदमी है और अपोजिशन लीडर है और खान के नामजद करता है और वो कह रहे हैं कि उनको तसल्ली है, तो व्हाट चॉइस आर वी लेफ्ट विद। यही बात उन्होंने लीमा बाजी को भी कही। अलीमा खान साहबा के अपने सोर्सेज भी यही बता रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, क्योंकि पहले ही दिन से वो भी कह रही थी कि अभी भी 3-4 दिन बाद भी उन्होंने कहा कि वो अभी भी इस बात पे कायम है कि इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं खास मकासद के लिए, यानी वो यकीन नहीं कर रही थी कि उनकी सेहत खराब है। तो क्या उनके अपने सोर्सेज उनको खबर दे रहे थे सर? उसकी एक हिस्ट्री है, वो हो सकता है उनको भी गलत वो खबर दी गई। देखिए सर, हिस्ट्री है कि जो माजी में खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह फिट थे और बार खबर फैलाई गई कि वो फिट नहीं है, और उस वक्त खदशा बहनों को ये था कि शायद ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं खान को नुकसान पहुंचाने की, कि ये बार बार खबरें ठीक ठाक सेहतमंद इमरान खान की खबरें फीड कर रहे हैं लोगों को कि शायद वो बीमार हैं, ताकि ये कोई और इनके को मजमूम में लाते होंगे। तो इस वजह से, क्योंकि पहली खबरें गलत साबित हुई हुकूमत की, याद रखिएगा, जब वो कहते थे कि खान की सेहत ठीक नहीं है, वो गलत साबित हुई पहले। तो इस दफा बहनें कॉशन के ऊपर चल रही थी, और उनको फिर अगर ऐसी चीज आ गई तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बहनें हैं बेचारी, उनको जहां से जो खबर मिलती है, जिसपे देखें, जब उज़्मा बाजी गई थी उन्होंने आंख के इन्फेक्शन का तो जिक्र किया था, आपको याद हो जी, जब लास्ट टाइम मिल के आई थी, उन्होंने कहा एक वैसे तो फाइन, बट उनकी आंख में इन्फेक्शन जरूर है। याद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा था। और 6 महीने पहले लीमा खान साहबा ने खुद भी इसका एक हल्का सा जिक्र किया था। और जब हमने आपकी खबर पे हमने अपना ऑफिशियल रिएक्शन फौरी दे दिया था कि भाई ये खबर है और बिल्कुल ये क्रेडिबल सहाफी ने दी है, आप बताएं, और इस पे फौरी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि उज़्मा बाजी पहले इन्फेक्शन का जिक्र करती थी और ये खान साहब को देख के आई थी। तो सर होते खान साहब की सेहत दी गल है, और क्या अब सर मुतालबा ये हुआ है कि इमरान खान साहब को जेल से मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल। ये पीटीआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी मुतालबा था, तो ये था। यही सर। अच्छा, अब लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया है वज़रा की तरफ से, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उनको सेहत की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। मसलन अगर मैं बैरिस्टर अकील को पढ़ दूँ, मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है ना, हमें बता रहे हैं खान साहब की सेहत ठीक है। वो जो फ्रेंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंदर जाके वकील, सीनियर लॉयर जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा के आया, वो क्या है? अच्छी बातें कर रहे हैं ये लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी और वकील को भेज ले। ये तो कोई बातें करने वाली, बड़े इंसेंसिटिव किस्म के लोग हैं। एक और चीज़ शेख साहब, इस सारी बीमारी के पीछे या ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसके पीछे अब ये चल रही है कि
शायद इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने वाला है। वो बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं, वो अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं, और ये उसके लिए ये सारा जो मामला है वो चलाया जा रहा है। एक मफरूज़ा ये भी है, जबकि इमरान खान साहब की आंख का जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो हम जानते हैं। और अगर है तो क्या इसकी बुनियाद पर उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है? हम तो कह रहे हैं रिलीफ मिलना चाहिए, फौरी उनको अस्पताल शिफ्ट करें हमारी अपनी मर्जी के, ताकि उनको उनकी मर्जी के मुआलजे से उनका इलाज हो सके। मिल सकता है कि नहीं का मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आपस में बैठे हैं असदुल्ला भाई, जो रिपोर्ट सबमिट हुई है और रिपोर्ट सबमिट होने के जवाब में जिस तरह का रिस्पांस, मुझे तो कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये थी कि वो फौरी जो है वो सैक करेंगे आईजी जेल खाना जात को, सुपरिटेंडेंट को बुलाएंगे, उसको फारिग करेंगे और फौरी कहेंगे कि खान को ले जाओ शौकत खानम या अल-सफा, और फौरी जाके खान को ट्रीट कराओ, फौरी देंगे। आपके ख्याल में इसमें जेल अमले से गलती ये हुई है कि जब वो कह रहे थे कि मेरी आंख का प्रॉब्लम है, तो उसका पहली ही शिकायत पर प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर चेकअप या तशखीस होनी चाहिए थी। ये तशखीस बहुत देर से हुई है, उस वक्त हुई है जबकि उनकी बीनाई तकरीबन खत्म हो गई थी। सर बिल्कुल फौरी तशखीस होनी चाहिए थी, फौरी होनी चाहिए थी। वाई वुड यू, आई मीन ये तो इमरान खान थे, इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर। कोई आम कैदी भी अगर ये कहता है कि उसको कोई तकलीफ है, तो ये उसका राइट है दैट ही शुड बी गेटिंग दैट ट्रीटमेंट दैट ही डिजर्व्स। व्हाई नॉट इमरान खान? तो कोई बात नहीं है। शेख साहब, आप ये जो मुतालबा, उनको भी ये देखना चाहिए। जी, अगर ये जो अब मुतालबा है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए नहीं माना जाता, जैसा कि अभी लग भी रहा है अपेरेंटली जो वज़रा के बयानात आए हैं, क्या रद्द-ए-अमल होगा पीटीआई का? क्या हिकमत अमली होगी पीटीआई की? हिकमत अमली जो है वो आज वर्कर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया गया पार्टी की तरफ से, आपने सुना होगा कि वो 2-3 दिन जो है वो उसमें हिकमत अमली देंगे। 2-3 दिन में? ये इसी तरह का आप मफहूम उसका यही निकाल सकते हैं, क्योंकि आज एज सच अदर देन टेलिंग दी गवर्नमेंट कि आप फौरी ये करवाएं। आज कोई इजलास होने जा रहा है पीटीआई का सर? जो भी लाए अमल तय होगा, वो सेक्रेटरी जनरल साहब ऑब्वियसली द हेड ऑफ द पार्टी, वो और जो मज़ाहमत और जो स्ट्रीट मूवमेंट के इंचार्ज हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो भी दोनों कमेटियों के मेंबर हैं। तो ये दोनों साहबान की तरफ से जो है वो सारी मुशावरत होने के बाद ये लाएमल का ऐलान करेंगे। जैसे लाएमल का ऐलान होगा या फैसला होगा, मेरी जिम्मेदारी हैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपसे शेयर करना है। आज किसी लाएमल पर पहुंचने की तवक्को है? शेख साहब, दो मीटिंग्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है, जाती ख्याल ये है, मैं खान का वर्कर भी होता था, जिम्मेदारी की वजह से तो मुझे बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जिसमें मैं फिर वो जो बात नहीं कर सकता। मगर मैं एज अ वर्कर आपको ये कह दूं कि बिल्कुल इसके लिए कोई साइंस नहीं है, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो सबको पता है, कौन कौन से ऑप्शंस बंद है वो सबको पता है, कौन कौन के ऑप्शंस फ्यूटाइल है, यूजलेस हैं, वो भी सबको पता है, और किससे क्या मिल सकता है। तो मैं के मुकान आज फैसला करें और उस तो बाद वो लाएमल दें सुबह, व्हाई नॉट। शेख साहब, आखिर में ये बता दीजिए, पिछले कुछ दिन से एक तासुर ये उभर रहा है कि महमूद अजीज़ी साहब ने जैसे 8 फरवरी के एहतजाज को ज़रा लो प्रोफाइल में ले जाने का कहा, सड़कें बंद ना करने का कहा। जो हमारे पास खबर है कि उन्होंने कहा कि पीटीआई को कि आप सड़कें बंद नहीं करेंगे, और बस एहतजाज को ज़रा एक हल्की सतह पर ले गए। और फिर हमने देखा कि कुछ मीटिंग्स भी अच्छे लेवल पर हुई हैं। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर-ए-आज़म से मिले, एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, एक और आला सतही इजलास हुआ पेशावर में। वो जो तीरा वाला एक कशीदगी चल रही थी, तीरा वाला मामला चल रहा था, उसमें भी हमें लगता है कि कोई डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया है। तो इस सब चीज़ों से तासुर ये हुआ कहीं पसे पर्दा पस मंज़र में कुछ चल रहा है। कैसे आप इस तासुर को रद्द करेंगे? कुछ भी नहीं चल रहा है सर। जो कुछ चल रहा होता तो खान साहब की सेहत के हवाले नाल मामला होंगे, फिर अली जमान को ऐसे लितर पड़ते, फिर फहीम खान को कराची में ऐसे लितर पड़ते जैसे पड़े हैं। अगर कुछ चल रहा होता तो मतलब ये इंडिकेशंस, जो लोग ये इंडिकेशंस लेते हैं जी मुलाकात होगी तो कुछ चल रहा है, ये इंडिकेशंस नहीं लेते कि खान साहब की एक आंख की बिनाई तक वो चली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवेन करना पड़ा और वो बात करनी पड़ी। तो लोग ये इंडिकेटर्स नहीं देखते कि कुछ नहीं चल रहा। सर, अगर कुछ नहीं चल रहा, तो फिर महमूद अजीज़ी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त गिर एहतजाज करने से क्यों रोका? सड़कें बंद करने से, केपी बंद करने से, मोटरवेज बंद करने से क्यों रोका? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसे बात नहीं है। बात यह है कि एक तो ऑब्वियसली अजीज़ी साहब का ताल्लुक किसी और जमात से है। दूसरा, जैसे सुहेल अफरीदी ने भी बताया कि उनसे गलत बयानी की गई थी, क्योंकि उसमें इजलास में था जब उन्होंने कहा कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, खान बिल्कुल ठीक है, आप 8 की तैयारी करें। ठीक है सर,
तो वो बुजुर्ग आदमी या अपोजिशन है, हो सकता है उसको मिसगाइड किया, उन्होंने कुछ चीज ऐसी दिखा दी हो, बता दी हो कि जिसमें जो है वो मुतमईन हो गए हो। बाकी जो सड़कें वड़कों का और बाकी बंद करने वाला मामला है, वो सिर्फ हम अचकजई साहब के ऊपर नहीं डाल सकते। कई लोग विदिन पार्टी भी ये समझते थे कि वो ये काम नहीं कर सकते। सही, ठीक है, बहुत ऐसे ही अब सारे का सारा मलबा जो है वो मेरे ख्याल में अचकजई साहब पे डालना को मुनासिब बात कोई नहीं। आधा किसी और पे डाल दे सर, उसका नाम बता दें, बाकी किस पे डालें जो मैं पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, मैं कोई ट्वीट थे अपने व्यूज तो नहीं लेने की मैं तो खबर देवा अंदर दिया। बात यह है कि ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सारी चीज सबके सामने है, सब मीडिया में जिक्र हो चुका है। और मगर ये मान लेना तो दुरुस्त होगा ना कि 8 फरवरी का एहतजाज जो कमजोर हुआ, बल्कि कमजोर तरीन हुआ, वो दानिस्ता तौर पर था, या फिर पीटीआई कर नहीं सकी? नहीं सर, दानिस्ता तौर पे तो देखें, क्योंकि उस वक्त सेहत के मामलात इस हवाले से लोगों को पता नहीं था, लोग जज्बाती होके, नहीं तो अगले दिन ही लोग निकल आते। नहीं, मगर 8 फरवरी का एहतजाज तो सेहत के लिए नहीं था ना, वो तो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी होने के लिए था ना सर, वो तो मैंडेट चोरी होने जड़ा वो बस अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों ने किया, जो कैपेसिटी सी केपीएल की जो कैपेसिटी सी उन्होंने उसके मुताबिक किया, पंजाब वालों की जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक किया, अपनी अपनी औकात के मुताबिक। कैपेसिटी नहीं रही अब एहतजाज करने की, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कैपेसिटी नहीं रही है, इट वाज नॉट अ फाइनल कॉल, इट वाज एन इवेंट इन द मूवमेंट, ठीक है सर। और हमेशा एहतजाज कैपेसिटी पे ही होता है। ये इसी तरह ही था जब 4 को या 24 को या 26 को अली अमीन निकला था। कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है लीड करने वालों ने, ठीक है जी, वरना लोग ट्विटर पे इनकलाब भी ला के मरे पड़े हैं, और लोग ट्विटर पे लोगों की कहानियां सुन लें, फेसबुक पे लोगों की कहानियां सुन लें, गालियां सुन लें, गालियां सुन लें आप उनको, जो ज्यादा गालियां निकाल रहे होंगे उथे ही बैठे होंगे जिथे बैठे होंगे। तो वो अब अगर कोई इस किस्म का एहतजाज का ऐलान होता है, अगर पार्टी करती है, तो मेरी गुजारिश होगी कि सारे ही आ जाओ तुसी एक बारी। जो नहीं निकल के आ सकेगा वो पीछे रह जाएगा, आप लोग जो मुजाहिद हैं वो आगे आ जाएंगे। तो सबको शामिल होना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज शामिल होगी तो चीजें बेहतर होंगी। जब तक पब्लिक एट लार्ज शामिल नहीं होगी तब तक सिर्फ वर्कर से और सिर्फ जिम्मेदारान से कुछ नहीं होगा। पब्लिक हैज टू बी पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, सिर्फ बातें करना नहीं, बीच में शामिल होना भी जरूरी है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शेख वकास हकम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी मौजू पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब की आंख की सेहत से मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है वो भी मैंने आपके सामने रखा, और जो हुकूमत ने वजाहत की है इमरान खान को दस्तयाब सेहत की सहूलियात के हवाले से, ख़ास तौर पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, बैरिस्टर और फिर तारिक फजल चौधरी साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि बानी पीटीआई जेल में हुकूमती इंतजाम से मुतमईन है। बस साबित हुआ कि हुकूमत की जानिब से उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीटीआई के बाद रहनुमा मुलाकातों के बाद अवाम के सामने गुमराह कुन बयान देते रहे, मगर आज इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि जेल में इंतजामात और सहूलियात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है। हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। अलीना शिगरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। अलीना आपका भी शुक्रिया, और मिशाल यूसुफज़ई हमें चंद लम्हों में ज्वाइन कर रही हैं। खेलदास साहब, ये दावा कि तमाम सहूलियात सेहत की इमरान खान को मुयसर हैं, मगर ये रिपोर्ट जो है वो तो बताती है कि 3 महीने तक वो शिकायत करते रहे कि उनकी आँख में प्रॉब्लम है, और बल्कि अगस्त में एक बयान अलीमा खान साहबा का जेल में मुलाकात के बाद है कि उनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम है, और वो कहते रहे कि उसकी मुकम्मल तशखीस की जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन तशखीस ही नहीं हुई। और तशखीस अब जाकर हुई है कि उनको CRVO नामी प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसमें एक खून का क्लॉट बन जाता है आँख में, वेन में। तो ये तशखीस आपको नहीं लगता कि बर वक्त हो जानी चाहिए थी, इसमें गफलत हुई है? देखें असद साहब, पहली तो बात यह कि सलमान सफदर साहब का जेल में जाना और आला अदलिया को तफसीलात बताना, ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की अमलदारी है, उसका वाज़ेह मिसाल है।
और दूसरा ये कि जो बानी पीटीआई के हवाले से उनकी बहन अलीमा और उनके कुछ पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है झूठ फैलाते रहते थे कि बानी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से सख्ती में रखा गया है, तशद्दुद होता है, उनकी जानलेवा भी इस किस्म की गुफ्तगू भी की नामुनासिब बातें की गई। मगर उसकी हमारा जो मौक़िफ़ था, हमने हमेशा कहा था कि बानी पीटीआई को सहूलियात अदालत के मुताबिक और जेल मैनुअल के तहत जेल इंतज़ामिया दे रही है और ये मिलनी चाहिए। किसी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बीमारी का बताया तो पहले उनके कान में इशू था तो उसका इलाज करवाया गया। जब आँख का प्रॉब्लम हुआ तो उसको फौरी तौर पे इलाज के लिए लेके जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका बुनियादी सवाल है कि तबी जो रिपोर्ट है वो उसमें ये मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर जिसने इलाज किया है वो मुतमिन हुआ था, तभी उसको वापस जेल भेजा गया था। और मैं समझता हूँ हर किसी का इलाज होना चाहिए, ये होता है, और जेल में जो भी कैदी होता है उसको लेकिन सर ये रिपोर्ट ये बताती है जिसको आप दुरुस्त मानते हैं, आप इस रिपोर्ट को मगर खेलदार साहब इस रिपोर्ट को अदालत ने दुरुस्त तस्लीम किया है या इस पर ज़ाहिर है इसके कंटेंट से इख्तलाफ नहीं हुआ, आपने भी नहीं किया, मगर इस रिपोर्ट को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो उससे ये साबित तो होता है ना कि 3 महीने की ताख़ीर हुई और 3 महीने तक वो जो साबिक सुपरिटेंडेंट थे जेल के वो उन्हें बार बार कहते रहे और उन्होंने इस बीमारी को सीरियस नहीं लिया, यहाँ तक कि बीनाई उनकी चली गई तकरीबन। तो ये गफलत हुई है आपके ख्याल में जेल सुपरिटेंडेंट से? देखें, मैं यही कह रहा हूं कि जब उन्होंने अपनी बीमारी की शिकायत की तो उसको जो मुतल्लिका डॉक्टर था, आंखों के जो मालिज थे उनके पास उनको इलाज करवाया गया और जिसने इलाज किया वो मुतमिन हुआ था, तभी पेशेंट को वापस जेल में मुंतकिल किया। हम इमरान खान की सेहत के लिए दुआगो हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर हम इनकी तरह नहीं है जिस तरह इन्होंने हमारी लीडरशिप की बीमारियों पे मजाक उड़ाया था। मैं समझता हूँ वो इस वक्त तमाम सहूलियात जेल में मैसर है और वो कंफर्टेबल हैं। जो ज़ाहिर है वो एक कैदी है कि जुर्म किया है, उसकी सज़ा में वो पादाश में जेल के अंदर है, वो तो है, मगर ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जिस तरह ये झूठ फैलाते रहे। और आप देखें ये अलीमा बाजी जिस तरह आज मगरमच्छ के आंसू बहाती है, या एक और खातून उन्होंने, इसीलिए मुझे बड़ा खातून का एहतराम है जो नादिया बीबी है, वो किस तरह आंसू बहा रही है, उसको इसीलिए लेके आते हैं कि ये खबरें बनाने, झूठ फैलाना, इस तरह की करना। ये किसी बीमारी अगर उसका डॉक्टर मुतमिन है, अगर ये तो देखो ना तभी बीमारी है कि ये किसी की तरफ से अल्लाह ना करे किसी की जानिब से नहीं करे। खेलदार साहब, एक कैदी चले वो इमरान खान है या कोई और है, उसकी आंख की बिनाई 85% चली गई, आप कह रहे हैं कि उसकी बहन मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये थोड़ा ये सफाखाना तज्जिया नहीं होगा सर? देखें, इसकी बहन को डरना चाहिए था। जब मैं भी ये बात उसका सियासी मुखालिफ हूँ, मैं ये नहीं कह सकता इमरान खान को मारना चाहते हैं या मारने की कोशिश की गई है या तशद्दुद किया जा रहा है या सख्ती की जा रही है। ऐसी सूरत हाल मैं कहता हूँ इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनको शर्म आनी चाहिए। अपना भाई, अपना लीडर जिसको वो मानते हैं, उसके लिए इस तरह की झूठ फैलाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई भी बीमारी, आपको भी अल्लाह ना करे, मुझे अल्लाह ना करे, किसी को भी बीमारी हो सकती है, कोई भी इलाज, झूठ क्या लग रहा है कुछ भी। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में झूठ क्या है? मैं ये कह रहा हूँ जो जिस बीमारी का इयादा हुआ, जब पता लगा उनको लेके गए, इसका इलाज हुआ, ये जो कहना था, जो झूठ ये कहते थे कि इनको सख्ती की जा रही है, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारने, जहर देने की कोशिश की गई थी, ये मैं वो उस पे आंसू बहा रहे हैं, वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। उस रिपोर्ट में ये भी क्लियर है कि उनको तमाम सहूलियात जो मुयसर है होनी चाहिए। हम बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से झूठ भी फैलाया गया, सिला से मुतालिक आप कह रहे हैं आंसू भी गलत बहाए गए, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इस पर अब मिशाल साहिबा का और अलीना शिगरी का भी तबसरा लेता हूँ। मिशाल साहब, एक तो क्यों मगरमच्छ के आंसू उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहाए गए आज इस मामले पे? मैं समझती हूँ कि खेलदार साहब को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, और ये भी एक इंसान है और कल इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है।
चूँकि आज खान साहब की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई वो पूरी कौम ने देखी कि खान साहब ने उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं यहाँ क्यों, मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, और यहाँ पे सिर्फ सरवाइव करने के लिए मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ देनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहीं पे भी जी देसी मुर्गे जो इनके होते थे, चिया सीड या पता नहीं कौन कौन से जूसेस, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। जो भी हकाइक है जो हम कहते थे वो सारा इनके मीट लेने का जिक्र तो है कि वो 4 दिन गोश्त खाते हैं, लेकिन उसमें वो उन्होंने ये कहा कि अपने खर्चे, फैमिली के खर्चे से खाते हैं। जी, ये तो एक क्लियर हो गया कि जी खान साहब या बीबी साहिबा दोनों, मैं ये भी रिकॉर्ड पे ला दूँ कि दोनों की प्रॉपर्ली जो वहाँ पे फ़ंड होता है प्रिजन में, वो हम फंड में पैसे जमा करते हैं, उनसे ही इनको खाना दिया जाता है। अब मैं आती हूँ ना जी सेहत की तरफ। हाँ, उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है 2 बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ों का कि खान साहब बार बार कहते रहे। मैंने बारहा पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एंड ऑफ सितंबर में, तो उनकी आंख सुर्ख थी। जब मैंने उनसे कहा कि खान साहब आपकी आंख सुर्ख है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, खैर है। मतलब वो इतने लेवल के रेजिस्टेंस देते हैं। अगर उनको अस्पताल ले जाया गया तो मतलब तकलीफ शदीद थी। अंदाज़ा रिपोर्ट में हो गया है कि उनकी आंख की बिनाई 85% डैमेज हो चुकी है। दूसरी उस रिपोर्ट में असद साहब एक बात है कि खान साहब को दांत, आपको पता है दांत की कितनी तकलीफ होती है, किसी आम इंसान को भी कितनी तकलीफ होती है। 2 सालों से वो डेंटिस्ट की एक्सेस मांग रहे हैं, उनको डेंटिस्ट की एक्सेस नहीं दी जा रही। तीसरी जो उसमें तशवीशनाक बात थी कि उन जहाँ पे वो शॉवर लेते हैं वहाँ पे कैमरे की एक्सेस है। और बड़ी बातें हैं, लेकिन ये जो बातें हैं मैं समझती थी कि आज सुप्रीम कोर्ट भी मुकम्मल तौर पे इंसाफ नहीं हुआ है। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करते कि उनके वो शॉवर प्लेस पे कैमरे क्यों लगे हैं, फ़ौरन से पहले उसको हटाया जाए। दूसरा ऑर्डर ये होना चाहिए था कि चूँकि खान साहब की आंख की सूरत हाल ये है तो उन्हें फ़ौरन, मतलब उन्होंने कहा कि 16 से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करें, उनको फ़ौरन उनको करना चाहिए था। ये पिम्स के रिकॉर्ड पे है, पिम्स का प्रेस रिलीज़ है कि जो खान साहब को इलाज ज़रूरत है वो जेल में नहीं हो सकता। वो हम नहीं कह रहे जी, वो इनकी हुकूमत के डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए था। अब चूंकि फैमिली है, ऑब्वियसली वो मिलना चाहती है, उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी एक्सेस डिनाई की गई। अहम ये है, और मैं ये पहले मैं अलीना के सामने सवाल रखता हूँ, फिर मैं आप ही के सामने रखता हूँ। अलीना शिकरी, आपके ख्याल में ये थोड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि जब ये खबर पहली मरतबा सामने आई 26 तारीख को, तो फौरी तौर पर पीटीआई, महमूद अतरगज़ई साहब, अलीमा खान साहबा स्टेट ऑफ डिनायल में चले गए कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। महमूद अतरगज़ई साहब ने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत ठीक है, इसलिए अपना फोकस 8 फरवरी के ऊपर रखें। आज जो है वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है पीटीआई के सामने, तो ये आपके लिए हैरानकुन है कि पीटीआई बगैर किसी सबूत के स्टेट ऑफ डिनायल में गई? नहीं, परहैप्स असद वहाँ पर शायद उनकी एज पर स्ट्रैटेजी भी वो ये कर सकते हैं कि 8 फरवरी से कबल जो है वो लोगों में जाहिर है कि एक सस्पिशन ऑलरेडी जो कि मौजूद है। लोग जो इमरान खान के सपोर्टर्स और जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कंसर्न्स रखते हैं इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी जो जेल में कैद है जो एक तवील अभी अरसे की हमें नज़र आ रही है, और जिन हालात में उनको रखा गया है। अगरचे वो बड़ी रिपोर्ट्स में रिपोर्ट के थ्रू जो है वो काफ़ी लिविंग कंडीशंस के हवाले से क्लैरिटी आ जाती है कि इमरान खान साहब, जहां पर सलमान सफदर साहब खुद वो रिले कर रहे हैं कि वो भी मुतमईन है लिविंग कंडीशंस के हवाले से। लेकिन परहैप्स एज पर स्ट्रैटेजी जो है वो शायद ये कि लोगों में तशवीश जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और 8 फरवरी तक जो उनका एक जो बज़ाहिर एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही थी कि लोगों के साथ उस कॉल को एग्जीक्यूट करने की तरफ। लेकिन उज़मा खान साहिबा ने ये बात ज़रूर रखी थी सामने कि जब उनकी लास्ट मुलाकात, और उन्हीं की वो लास्ट एक्सेस थी, उनको लास्ट मुलाकात का मौका मिला था, सो उसमें खान साहब ने अपनी आंख से मुतालिक जो है वो ज़रूर बात मेंशन की गई थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खेलदार साहब, पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुतालबा किया कि इमरान खान को डयाला से फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। क्या आप समझते हैं कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए? असद साहब, पहले मैं एक बात, सेनेटर मिसाल यूसुफजई साहिबा ने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू। मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, सेनेटर भी है, एक सियासतदान भी है और ख़वातीन भी है।
इस तरह की गुफ्तगू करना, शर्म दिलाने की बात करना। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इनकी बहन जो इमरान खान साहब की अलीमा बीबी, जो हमेशा कहती थी कि तशद्दुद किया जा रहा है, सख्ती की जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हुकूमत जिम्मेवार है? जिस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। एक मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने हमेशा असद आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ, मैंने कभी बानी पीटीआई के लिए ना कोई गैर मुनासिब लफ्ज़, ना उनकी सेहत के हवाले से हम उसके सियासी मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, उनके हम किसी हमारी जाती जी उनकी बहन कहती थी ना तशद्दुद हो रहा है, तो भी एक तशद्दुद ही होता है ना जी, हो रही है ऐसी भी। वो कह रही हैं कि तब भी तशद्दुद हुआ है। हम देखें, किसी को मैं ये कहता हूं कि किसी की बीमारी का हम ना मजाक उड़ाते हैं, ना उड़ाएंगे, ना बानी पीटीआई के बीमारी पे मजाक। ये तब भी बीमारी है, एक बीमारी आई है, उसका इलाज हो रहा है, इलाज होना चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए, और डॉक्टरों को ही पता है कि उस बीमारी का क्या इलाज करना है। ना मुझे पता है, ना मैं डॉक्टर हूं, ना आप डॉक्टर है। तो ये कहना कि आपके ख्याल में खेलता साहब ये 85% बिनाई का चले जाना, ये आपके ख्याल में दुरुस्त बात है जो रिपोर्ट में आई है? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने आला फोरम पर आई है, तो आप इस पे यकीन करते हैं या आपको लगता है कि नहीं ये खबर झूठ है? और अगर आप इस पे यकीन करते हैं तो फिर आप इसकी सेंसिटिविटी किस लेवल पर देखते हैं? यानी आपको कितने आपके ख्याल में ये बड़ी फिक्र की बात है होनी चाहिए फैमिली के लिए कि एक शख्स की 85% बिनाई चली जाए? देखें, पहली बात है, कोई भी शख्स बीमार होता है, उनके वर्षा हो, उनके फॉलोअर हो, उनको ज़रूर तशवीश होती है। मैं एज ए इंसान मुझे भी तशवीश होती है कि इमरान साहब सेहतमंद हो, उसका इलाज अच्छा होना चाहिए, मगर जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो मुतमन होकर वापस उनको, जब इलाज की ज़रूरत पड़ी, ये मिशेल कह रही है कि आप क्यों उसको लेके गए, तो लेके नहीं गए तो क्या जेल में रख देते? ज़ाहिर है उसको एक बीमारी आई है, उसका इलाज होना है, इलाज डॉक्टर ने करना है, डॉक्टर ने जहाँ बेहतर समझा अस्पताल में उसको लेके गए, अच्छा इलाज किया। अगर आगे भी उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, उसको मिला, उसका इलाज होना चाहिए। और कहीं क्या आपके ख्याल में फौरी अस्पताल शिफ्ट किया जाना चाहिए उन्हें, जो सलमान अकरम राजा ने आज मुतालबा किया? सर वो कहते हैं फौरी अस्पताल शिफ्ट करें। देखें, देखें, बानी पीटीआई को पहले कान का इशू था या जो भी बीमारी होती, डे टू डे डॉक्टर जो हर कैदी को वहां पे मैसर होती है, जब जरूरत पड़ी, जब तक उनको महसूस हुआ कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं और पिम्स में लेके जाएं, लेके गए, वहां पे एक इलाज हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि कितनी फीसद उसकी आंखों का, जो 85% के हवाले से कह रहे हैं, वो डॉक्टर मजीद बताया। मैंने नहीं रिपोर्ट पढ़ी है, मैं आपको दावे से कहूं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं या रिपोर्ट झूठ बोल रही है, ये डॉक्टर बताए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान ने भी ये नहीं कहा है, रिपोर्ट के बारे में बता देती हूं, भी ये नहीं कहा है। मैं रिपोर्ट के बारे में बता दी हूं। पहली बात तो ये है जी कि खान साहब की इस रिपोर्ट में है कि खान साहब ने कहा कि मैंने सुपरडेंट अडियाला जेल को बोला कि मैं 73 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी ये चीज़ डिटोरिएट कर रही है और डॉक्टर्स तक मुझे रसाई दी जाए। सही है जी, और नहीं कराई गई, 3 लॉन्ग मंथ्स नहीं कराई गई। आप मुझे बताएं, अडियाला जेल का सुपरडेंट कौन है, किसके नीचे आता है, हुकूमत किन की है? केलदास साहब की नहीं है, तो क्या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? या तो ये बता दे कि सुपरडेंट अडियाला जेल इनके नीचे नहीं आता, इनकी नहीं है हुकूमत, तो हम किसी और का पूछ लेंगे कि जिसकी हुकूमत है। अगर आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, आप वजारतों पे है, आपके नीचे अडियाला जेल का सुपरडेंट है, आपके नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात इन्होंने की कि जी पिम्स के डॉक्टर्स आए। जी पिम्स के डॉक्टर्स आए क्योंकि पिम्स के डॉक्टर्स ने आपको रिफ्यूज किया कि हम नहीं कर सकते, डॉक्टर आरिफ ने जो एचओडी हैं उन्होंने कहा कि सकते यहाँ पे इलाज, हमें शिफ्ट कराना पड़ेगा खान साहब को पिम्स। पिम्स के प्रेस रिलीज में है कि खान साहब का ये इलाज कंटिन्यू होगा क्योंकि ये एक इंजेक्शन से इसमें अफाका नहीं होगा, एक प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमने शौकत खानम के डॉक्टर्स की भी प्रेस रिलीज देखी कि इस इलाज के लिए प्रॉपर अस्पताल में हो के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। हम इनसे तो ये नहीं कह रहे कि खान साहब ने ये जमान पार्क जाना है या ये बनी गाला जाना है या उनको हम केपी लेके जाना चाहते हैं। हम इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि खान साहब को आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। रिलीफ आप कहते नहीं मांग रहे, हम इलाज मांग रहे हैं। लेट मी कंप्लीट ना जी। क्योंकि पिम्स में खान साहब को जो बीमारी लाहक है इस टाइम, उसके स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए हमने इनको शिफा आई हॉस्पिटल का रिकमेंड किया है। हमने आज ये भी
कहा है कि मेडिकल बोर्ड बनाए, आप भी अपने डॉक्टर्स लाए जो आपके सरकारी डॉक्टर्स हैं, लेकिन साथ में जो शिफा के ये 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और खान साहब के 2 जाती मालिजीन हैं, 4 लोगों को उस बोर्ड में शामिल करें। हमारी भी तसल्ली होगी, आपकी भी तसल्ली होगी, हमें से ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे। बिल्कुल ठीक है। इसमें खेलदा साहब वो कह रहे हैं कि हम इलाज मांग रहे हैं, हम रिलीफ नहीं मांग रहे। और दूसरी बात है कि पिम्स में जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर आरिफ ने ये ट्रीटमेंट किया है वो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, बल्कि पूरे हॉस्पिटल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है सर्टिफाइड। इसलिए वो कह रहे हैं कि दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। गलत मुतालबा है? असद साहब देखें, पहली बात इस तरह की गुफ्तगू करना, इस पे सियासत करना, बीमारी पे इस तरह रिपोर्ट पढ़ लें केलदास साहब, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, रिपोर्ट पढ़ने में आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप टीवी पे चला लें। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, हमें हुक्म दिया है कि आपने हुकूमत ने गलत किया है, आप हमें आपको शायद इल्म नहीं है केलदास साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आप ही के अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के उनसे कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है और आप उनको जल्द अज जल्द एक्सपर्ट की टीम से मेडिकल एग्जामिनेशन करें और इनको मेडिकल फैसिलिटीज दें जो उनको रिक्वायर्ड है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो हॉस्पिटल में ही हो सकती है। केलदास साहब, हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें, हम इससे बड़ी बात तो और कर नहीं रहे, इसमें क्या कबायत है? जी, आप मेरी गुफ्तगू बात सुने। देखें, जब नवाज शरीफ साहब को नेब की अदालत में, नेब को की जेल में उनकी तबीयत खराब हुई थी, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। इन्होंने खुद कहा था कि उनको इलाज लेके जाए और उस वक्त की वजीर जो हेल्थ की मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने खुद कहा, फिर सरकारी बोर्ड बना, फिर हमने जाके अदालत से रुजू किया, फिर कैबिनेट में फैसला आया कि हमने उनका इलाज, आपको ये तमाम हकूक हासिल है और मैं चाहता हूं, हम दुआ गो है खान साहब के लिए। कहां से हासिल है केलदास साहब? आप भी बताएं, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने अभी तक खान साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आपके हेल्थ मिनिस्टर ने, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो पंजाब का हो, उसने खान साहब की सेहत के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो यास्मीन राशिद साहिबा हेल्थ मिनिस्टर थी, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को नवाज शरीफ साहब को दी जाने वाली फैसिलिटीज के बारे में, उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज के बारे में आगाह करती थी। हमने उनको मुकम्मल तौर पर तमाम फैसिलिटीज दी। डॉक्टर अदनान की उन तक एक्सेस थी जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब जब नवाज शरीफ साहब को जरूरत पड़ी, डॉक्टर अदनान साहब की उस टाइम एक्सेस कराई गई। हमने बोर्ड बनाया जिसमें डॉक्टर अदनान साहब भी थे। क्या बातें कर रहे हैं केलदास साहब? जी, देखें, बात सुने, मैं यही कह रहा हूं कि आप उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तशवीशनाक सूरत हाल थी। अल्लाह ना करे बानी पीटीआई की ऐसी सूरत हाल है। जो भी उसको इस वक्त इलाज की जरूरत है, डॉक्टर बिल्कुल मुतमिन है। अगर डॉक्टर मजीद इलाज की जरूरत है, अगर आपको वर्षा को, पार्टी को तशवीश है, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं जिसको हमने फॉलो किया था। बिल्कुल उनका मैं समझता हूं प्रोसीजर को फॉलो किया। शायद आपकी होमवर्क नहीं कंप्लीट, आप आउटडेटेड है इस टाइम, आपको पता नहीं है कि आज पूरा दिन क्या हुआ है। आप मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप देख लेते, आप मीडिया देख लेते, आप थोड़ा होमवर्क करके आते इस प्रोग्राम में, तो आपको पता होता कि आज पूरा दिन क्या हुआ है। आज पूरा दिन हम अदालतों में ही थे जी, और हम अदालतों में ही वही रास्ता इख्तियार कर रहे थे। तब भी जिस तरह आप कह रही हैं इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आप खामखा की इस तरह की गुफ्तगू खान साहब की बीमारी पे सियासत ना ये टर्म इस्तेमाल ना करें, चलें ये टर्म इस्तेमाल ना भी करें खेलदा साहब। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है या अदालत में पेश होने वाली रिपोर्ट ये बताती तो है कि उनकी आंख को एक संगीन किस्म का मसला लायक है, जिसमें उनकी बीनाई 85% तक चली गई है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन भी लिया है। ये एक बीमारी तो है ना जी। मैं ये कह रहा हूं कि एक बीमारी आई है, उसका डॉक्टर ने इलाज किया है, मजीद जिसको जो इलाज है उसका जारी है, इलाज होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं इलाज नहीं होना चाहिए? जो भी सूरत हाल है उसको सबसे ज्यादा बेहतरीन इलाज उसका होना चाहिए। लेकिन पर्सनल डॉक्टर से इलाज होना चाहिए या क्या पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस मिलनी चाहिए सर? देखें, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर वो इनको तशवीश है या ये मुतमिन नहीं होते तो ये बिल्कुल मुतालबा रख सकते हैं। मैं कब कह रहा हूं कि ना करें? हमने भी तो किया था ना, हमने तो मुतालबा रखा हुआ। केलदास साहब, बात मुतालबे से आगे जा चुकी है। वो मुतालबा तो कर ही रहे हैं, वो बात मुतालबे से आगे जा चुकी है। केलदास साहब क्या बातें कर रहे हैं? हमने तो मुतालबा रखा हुआ है।
आप देखें, आपका लीडर है, आप बिल्कुल इस वक्त आपके मैं परेशानी को समझता हूं, मगर मैं समझता हूं कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक जो डॉक्टर साहबान जो इलाज की ज़रूरत है, बेहतरीन इलाज उनका हो रहा है। अगर मजीद कोई ज़रूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो मुतालबा है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के आप ही के अस्पताल ये बताएं सर, खेलदार साहब के महमूद अतहरी साहब से क्या मिनिस्टर्स ने महमूद अतहरी साहब से मिनिस्टर्स ने गलत बयानी की? राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर मिनिस्टर ने, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि वो बिल्कुल इज परफेक्टली फाइन, और उसी पर रिलाय करते हुए महमूद अतहरी साहब ने पार्टी को भी बता दिया कि मैं दावे से कहता हूं कि वो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि झूठ बोला गया हमारे साथ। देखें, यही राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे आकर बताया था कि बानी पीटीआई को जब ये तकलीफ हुई आंख की, उन्होंने जब बताया तो उस वक्त डॉक्टर बुलाए गए। जो सूरत हाल थी वो बताई, वही सूरत हाल मैं भी बार बार आपको कह रहा हूं। और इसमें हुकूमत क्या खेलदार साहब, आपको भी हमारी तरह असद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं था पता, राना सनाउल्लाह साहब को भी नहीं था पता, आजम नज़ीर तारड़ साहब को नहीं था पता। हमने जिससे भी पूछा कि खान साहब को हॉस्पिटल लेके आया गया है तो उन्होंने डिनाई किया। 5 दिन बाद स्टेटमेंट आई। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। केलदार साहब दिल बड़ा करे, अपनी गलती तस्लीम करे, और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि खान साहब को डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं दी गई है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हम आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ खान साहब के जो जाती मुआलिजीन हैं उनके साथ बोर्ड बना दे और उनका प्रॉपर चेकअप कराए। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आज की रिपोर्ट पे ये तमाम तर तफसीलात मौजूद है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि खान साहब को अगर डॉक्टर्स की एक्सेस करा दी जाती तो खान साहब की आंख की ये सूरत हाल ना होती। लास्ट कमेंट खेलदार साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कानून के तहत इंसानी जो हमदर्दी के तहत हर किस्म का उसका बेहतर इलाज भी होना भी चाहिए, और हुकूमत पूरी अपनी वसाइल अपनी पूरी कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया खेलदार साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।